नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई। अब कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये जो 15 अगस्त आने वाला है कल, ये स्वतंत्रता दिवस है या गणतंत्र दिवस है। तो इस पे आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसी के लिए मैं आपको साथ ही वीडियो लेके आया हूँ। जानना जरूरी होता है, कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। अधिकतर हमारे भारत के नेताओं, विधायक और सांसदों को रहता है। कई बार आप देखेंगे कल कई लोग या कई सारी जब पोस्ट बनाई जाती है, फेसबुक पोस्ट हो या वैसे पोस्ट जब लिखा जाता है, तो कई बार वो 15 अगस्त को सोचते हैं कि भाई स्वतंत्रता दिवस है कि गणतंत्र दिवस है, और 26 नवंबर को कौन सा रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, या कौन सा दिवस है आपका। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, और उसके बाद ही मैं बता दूंगा आपको। आपके माइंड में भी ये बात आ रही होगी, अगर हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई, और आप लोग कह रहे होंगे, आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। तो मतलब अगर आज़ादी मिलने और संविधान लागू होने के बीच में जो टाइम पीरियड आया आपका 15 अगस्त 1947 और 1950 के बीच में, हम कौन सा संविधान फॉलो कर रहे थे? क्या हम ब्रिटेन का संविधान फॉलो कर रहे थे? किस संविधान के तहत बातें कर रहे थे? तो आपका सारा कंफ्यूजन आज खत्म हो जाएगा। देखिए, 15 अगस्त 1947 को ये हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में। स्वतंत्रता दिवस के रूप में ऐसा क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था ब्रिटेन के संसद में, वो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट जो पारित कब हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। और आपको पता होना चाहिए, जब कोई भी अधिनियम कहाँ पारित होता है? संसद में पारित होता है। तो उसमें भारत तो स्वतंत्र था नहीं, इसलिए ये अधिनियम कहाँ पारित हुआ था? क्योंकि भारत पर शासन किसका था? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन की संसद में ये 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। इसलिए हम इस दिन इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये बात हो गई आपकी 15 अगस्त के बारे में बात हो गई। अभी देखिएगा, आप लास्ट तक हम पहुंचेंगे ना, जब वीडियो को एंड करेंगे तो आपको सारी कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगी। ये बात करते हैं 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर 1950 को क्या मनाते हैं भाई? इस दिन मनाते हैं गणतंत्र दिवस। कई लोग इसको बोल देंगे गणतंत्र दिवस। गणतंत्र, ये गणतंत्र नहीं, गण मतलब जो सामान्य लोगों के लिए, समान लोगों का उत्सव। गणतंत्र सामान्य लोगों के लिए भाई, ये गणतंत्र नहीं है, ये गणतंत्र है। कई बार आप लोग स्पीच देखते हो नेताओं का, रिपब्लिक डे। तो ये आपका 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन फिर 26 नवंबर को क्या हुआ था भाई? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके पूर्ण हो गया था भाई। पूर्ण निर्माण जो हुआ था हमारा, पूर्ण संविधान का हमारा पूर्ण निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो गया था। अब आप लोग के माइंड में ये बात आ रही होगी, अगर भाई 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के पूर्ण हो गया था, तो ये लागू 26 नवंबर 1950 को क्यों हुआ? क्या कोई रोक रहा था? नहीं, कोई रोक नहीं रहा था। वो चीज हम समझेंगे क्यों इतना लेट क्यों हुआ। ये हम आप चीजें समझेंगे। आइए, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, तो भाई हम 26 जनवरी 1950 को क्यों गए? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू क्यों हुआ? इसके लिए हम आपको थोड़ा और अदर कंट्री देखते हैं। अमेरिकन कंट्री, जो अमेरिका के 13 देश थे, ये भी पहले ब्रिटेन के ही गुलाम थे। ये अगर ब्रिटेन के गुलाम थे तो आज़ादी की लड़ाई ये कब तक लड़ रहे थे भाई? 1775 से 1783 तक इन्होंने लड़ाई लड़ी। अब लेकिन जैसे यहाँ पे हुआ 1775 से 1783 तक इन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन 1776 में ये 4 जुलाई को इन्होंने डिसाइड किया, 1776 4 जुलाई 1776 को इन्होंने डिसाइड किया कि इस दिन हम भाई आज़ाद हो जाएंगे, इस दिन हम आज़ाद हो जाएंगे ब्रिटेन से। लेकिन आज़ाद ये होते कब हैं? जब सितंबर 1783 में पेरिस की संधि होती है, तब इन 13 देशों को आज़ाद किया जाता है। तब इन 13 देशों को आज़ाद किया जाता है।
लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे ये 1783 में आजाद हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका अपना फ्रीडम डे स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को ही मनाता है। 4 जुलाई क्यों मनाता है? क्योंकि इन्होंने जब पहली बार डिसाइड किया था कि 1776 4 जुलाई को अपना इन्होंने पहला इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं लेकिन जबकि आज़ाद कब हुए थे? 1783। ऐसा ही कॉन्सेप्ट थोड़ा अपने इंडिया के साथ भी रहेगा, ऐसा ही कॉन्सेप्ट अपने इंडिया के साथ भी रहेगा। अब देखो ये 1776 से 7 साल बाद ही आज़ाद हुए हैं, लेकिन अपनी आज़ादी ये 4 जुलाई को ही मनाते हैं। कुछ ऐसा ही इशू अपने साथ भी रहा है। अब देखो 26 जनवरी क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? 26 जनवरी क्यों हमने रखा? क्योंकि 26 जनवरी इसलिए रखा गया क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 ये दिसंबर में हुआ था, लाहौर में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन होते थे हर साल दिसंबर में, साल के अंत में। तो लाहौर अधिवेशन 1929 को हुआ था दिसंबर में। तब यहाँ पर जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने देखो उस समय क्या था, उसमें पहले प्रस्ताव आ गया था, डोमिनियन स्टेट की मांग हुई थी। कुछ राजनेता जो है डोमिनियन स्टेट के लिए राजी भी हो गए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और नेहरू, तब उसमें काफ़ी गहरी दोस्ती थी इन लोगों की। इनका मानना था कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था भाई? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कब पूर्ण स्वराज? लाहौर अधिवेशन में। और इन्होंने ये कहा था कि भाई हम पूर्ण स्वराज कब तक हो जाएंगे भाई? हम आज़ादी 26 नवंबर 1930 तक हम इनसे आज़ाद हो जाएंगे। 26 जनवरी 1930 को हम ब्रिटेन से आज़ाद हो जाएंगे। तो इसी वजह से इस दिन हम आज़ाद हो जाएंगे 26 जनवरी 1930 को। और इसी दिन हम पहली बार झंडा भी फहराते हैं, और इसी दिन हम मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि हम इस दिन फ्रीडम हो जाएंगे, इस दिन हम स्वतंत्र हो जाएंगे इनसे। अब देखो हमारा जबकि संविधान बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था। तो इसलिए जब लागू करने की बात आई तो इस दिन को याद किया गया। कौन से दिन को? 26 जनवरी को। तो फिर इसीलिए इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 1950 को लागू किया गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा वो पूरा सेटअप बता देता हूं कि भाई क्या क्या हुआ था। अगर आप देखोगे भारत को, तो भारत हमारा 15 अगस्त 1947 से पहले क्या था? हम गुलाम थे, उपनिवेश थे। किसके? कॉलोनी थे ब्रिटेन के। हम उपनिवेश थे किसके? ब्रिटेन के उपनिवेश थे। अब देखो भारत, जो बात मैंने आपको बताई उसको बात को मैं कंक्लूड करता हूं। 15 अगस्त 1947 से पहले हम क्या थे? उपनिवेश थे किसके? ब्रिटेन के। अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 18 जुलाई को जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, 18 जुलाई 1947 को। ठीक है। अब ये इस दिन पारित हो गया, लेकिन हमें आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त। लागू कब हुआ था? ये लागू हो गया था आपका 15 अगस्त 1947 से। 1947 से ये लागू हो गया। 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ। तो इसलिए हम इस दिन जो है भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अपना भारत स्वतंत्र इस दिन हुआ था। अब देखो चैलेंज था भाई। चैलेंज क्या था? अब हम स्वतंत्र हो गए, अब लेकिन हम देश चलाएंगे कैसे? तो इसलिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। इसका जो संविधान निर्माण जो है, इसका एक चुनाव हुआ था। संविधान निर्माण जो सभा बननी थी वो जुलाई 1946 में इसका निर्माण हुआ, मतलब कि चुनाव हुआ था। लेकिन जो है इसका जो संविधान बनी कब थी? नवंबर 1946 में। और निर्माण प्रक्रिया स्टार्ट कब की इन्होंने? दिसंबर 1946 में। और ये पूर्ण कब हुआ? पूर्ण ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 26 जनवरी 1950 को। अब देखो मैंने एक बात आपसे बोली थी कि अगर ये सारी चीजें ऐसी हुई थी तो भाई 15 अगस्त 1947 से लेके
15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी संविधान लागू होने के पहले 26 जनवरी 1950 तक हम कौन से संविधान को फॉलो करते थे? तो कौन संविधान को फॉलो करते थे? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के हिसाब से जो है हम अपना देश चलाते थे। भारत शासन अधिनियम 1935 को हम फॉलो करते थे। इसी को हम मिनी संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसकी अधिकतर बातें हमारे भारतीय जो अभी वर्तमान में संविधान है इसी से लिया गया है। तो 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक हम कौन से संविधान को फॉलो करते थे? भारत शासन अधिनियम 1935 को लेके हम फॉलो करते थे और इसी के हिसाब से हम अपना देश चलाते थे। अब ये बातें हो गई। अब देखो, कुछ लोग कह रहे होंगे यार पाकिस्तान पहले बन गया, पाकिस्तान पहले हो। अब देखो, अगर भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो ये जो आपका ये देखो, अंग्रेज हमें स्वतंत्रता दे गए लेकिन थोड़ा सा गेम खेल गए। गेम इन्होंने क्या खेला कि दो देशों में डिवाइड कर दिया। हालांकि डिवाइड इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने स्वतंत्र रखा था कि भाई अगर किसी को सारी चीज रख दी थी, अगर किसी को भारत में शामिल होना है तो भारत में शामिल हो जाए, अगर किसी को स्वतंत्र रहना है तो वो स्वतंत्र भी रह सकता है। ये इन्होंने गलत बात कह दी थी। तो इसी चक्कर में क्या भारत पाकिस्तान। अब देखो, क्योंकि उस समय आप समझ रहे होंगे कई थ्योरी आती है कि जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना, इन दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और देश था एक। तो इन्होंने क्या कहा, कई लोगों की थ्योरी है कि भाई देश एक था और दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं, इसलिए इन्होंने दो देश बना दिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके पास दो ऑप्शन थे। कुछ जो रियासतें थी वो तो शुक्र करो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने उन रियासतों को मिला लिया था, काफ़ी रियासतों को मिला लिया था। अब इंडिया क्या है 15 अगस्त 1947 और पाकिस्तान आपका 14 अगस्त 1947। ऐसा क्यों? भारत पाकिस्तान एक दिन पहले क्यों? इस दिन क्या हुआ था 14 अगस्त 1947 को, जो यहाँ का जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये क्या हुआ थे? पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। जिन्ना थे प्रथम गवर्नर जनरल बन गया था। ये कब बन गया था? 14 अगस्त 1947 को ही। तो जिसकी वजह से ये अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 मनाता है। और हमारे यहाँ लागू कब हुआ था? और हमारे यहाँ प्रथम गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री तो हमारे कौन बन गए थे भाई? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हमारा जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो ब्रिटेन का था, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ये जो है आपका हमारे प्रथम गवर्नर जनरल बने थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन उसके बाद आपका संविधान निर्माण होता रहा और संविधान हमारा पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, और 15 अगस्त 1947 को क्या मनाते हैं हम? स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। तो आशा करता हूं आपको सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होंगी। मिलते हैं ऐसी वीडियो, अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करो। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।